सत्ता पक्ष पर भड़के सपा नेता प्रमोद त्यागी। सुंबुल राणा पर बनाया जा रहा अनुचित दबाव, लाल कार्ड पर उठाए सवाल। आज मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुंबुल राणा पर पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे को लेकर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता प्रमोद त्यागी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नाराजगी प्रकट की एवं सत्ता पक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमारे प्रत्याशी सुंबुल राणा पर जबरदस्ती और बेवजह मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी गाड़ी अगर गलत जगह पार्क थी तो MV1 में चालान होता, सीज करने का कोई प्रश्न नहीं बनता। सत्ता पक्ष सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है, वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव के दौरान मंत्री सरकारी गाड़ियों में एवं पुलिस एस्कॉर्ट के साथ घूम रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि NDA के प्रत्याशी का तो दफ्तर भी मंदिर में है। प्रशासन अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। हमारी पार्टी गठबंधन की पार्टी है, दबेगी नहीं। आज इसलिए कि कल हमारी प्रत्याशी सुंबुल राणा जी के खिलाफ, वैसे तो आज सुबह दर्ज हुई है FIR, एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। ना तो सुंबुल राणा उस स्थान पर उपस्थित थी, ना वो गाड़ी सुंबुल राणा के नाम है, ना उस गाड़ी का ड्राइवर सुंबुल राणा का मुलाजिम है। फिर कैसे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ये आश्चर्य की बात है। जो हमें लग रहा है, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक हफ्ता पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी गुंडा है। आप ही लोगों ने छापा था, हमने तो आप ही के द्वारा आपके वीडियो सुना हमने, और हमने चैलेंज किया था कि हमारे प्रत्याशी पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सिंगल हमारी प्रत्याशी सुंबुल राणा है, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो जानबूझ करके कहा गया कि इन पर कोई मुकदमा दर्ज रहना चाहिए, तो सुंबुल राणा का मुकदमा दर्ज हो गया। 5 मुकदमे हमारे समर्थकों पर दर्ज हुए हैं, कादिर राणा जी पे हुए 4 और सुंबुल राणा पर। और इससे ज़्यादा मिसयूज सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से हो रहा है। ना वो किसी SO को दिखाई देता है, ना किसी अधिकारी को दिखाई देता है। आश्चर्य की बात है। वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वाहन को लेकर। अगर वाहन गलत जगह पार्क था, उनका कहना है कि सड़क के नज़दीक पार्क था, तो मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज कर देते, चालान भुगत देते। सीज भी की गई गाड़ी, कर दो, चलो सीज भी कर दी थी। उनके खिलाफ इलेक्शन धाराओं में मुकदमा क्यों हुआ? प्रत्याशी थी वहाँ, प्रत्याशी थी क्या? अगर झंडा था तो उस गाड़ी में इजाज़त भी थी। ये कह रहे झंडा ज़्यादा अनुपात का था, इजाज़त प्रत्याशी ने दिलवा दी, अब ड्राइवर ने झंडा बड़ा लगा दिया, छोटा। मैं आपको दिखाऊं, जब ये चालान कर रहे थे, वीडियो में आया हुआ है जो हमारे लोगों ने बनाई, उसी वक्त एक पार्टी के कैंडिडेट की गाड़ी वहीं से गुजरी, उससे दूने बड़े झंडे उस गाड़ी में थे। उसी वक्त उस वीडियो में है, जब वो हमारा चालान कर रहे थे तभी वो गाड़ी गुजर रही थी। वो नहीं दिखाई दी चौकी इंचार्ज को, क्योंकि चौकी इंचार्ज को कहा गया था कि आपको एक मुकदमा सुंबुल राणा के खिलाफ लिखना है। केवल अब भाई आप गलत जगह पार्क कर देते हो, ठीक है, चालान कर सकते हो मोटर व्हीकल एक्ट में। कुछ प्रत्याशियों को सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है सुविधाएं। अभी मैं बता रहा था, इतने प्रदेश के मंत्री घूम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी जतिन प्रसाद घूमे हैं, सब सरकारी गाड़ी में है, पुलिस की एस्कॉर्ट है। बताओ, विधायक जी बैठे हैं, मेरे भी राष्ट्रीय, कहीं चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ी मिल सकती है क्या? चुनाव के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट मिल सकती है क्या? बताओ, मिल सकती है क्या? और बाबूजी, NDA के कैंडिडेट का दफ्तर मंदिर में है, मीरापुर में, आप जाके देख लें, मंदिर के अंदर कार्यालय है। हो सकता है क्या? हमें इजाज़त दिला दो। हमें तो इजाज़त हेलीपैड की थी, कैंसिल हो ली। हमारे अध्यक्ष जी कल से परेशान फिर रहे, यहाँ बनाओ यहाँ भी गलत, यहाँ बनाओ यहाँ भी गलत। हेलीपैड की इजाज़त नहीं दे रहे आसानी से, और इतनी जातियाँ हो रही हैं। देखिए, प्रशासन मिसयूज कर रहा है, और हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की पार्टी है, दबेंगी नहीं। मीरापुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता तैयार खड़ी है, और जनता 20 तारीख में वोट डालेगी, चुनाव जीतेगा इंडिया गठबंधन। अब तक कितने मुकदमे हो चुके हैं क्या? 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चुनाव आयोग को हमने 130 से ज़्यादा शिकायतें की हैं। निस्तारण तो कुछ नहीं हुआ, उनकी सूचना उन्होंने DM साहब को, एसपी साहब को दे दी।
तो उन्होंने पूछा, कोई निस्तारण तो हुआ नहीं अभी। आखिर वजह क्या है मुकदमे हो रहे हैं और क्यों परेशान किया जा रहा वजह यह सत्ता का दबाव, सत्ता का दबाव है कि डिमोरलाइज कीजिए इंडिया गठबंधन के लोगों को, कमज़ोर कीजिए। राशन डीलर्स को भी इन्होंने बताया राशन। अच्छा आप बताइए, 5-5 लाख के 110 जी की, अब तो नई धारा बन गई, वो खैर वो मेरे याद नहीं, पहले सीआरपीसी में 110 जी के मुचलके होते थे, उनमें आपको 5-5 लाख के मुकदमे मुचलकों के लिए पाबंद किया जा रहा है। वो लिस्ट उठा लें, 10,000 लोगों को पाबंद किया जा चुका 5-5 लाख के मुचलकों के लिए। मुझे 50 साल वकालत करते होगे, मैंने 5-5 लाख के मुचलकों की बात नहीं सुनी कभी। और लाल कार्ड क्या है जी, कौन से कानून से है मुझे बता दो। चुनाव आयोग के कानून है, सीआरपीसी एनएसएस में है, कहीं लाल कार्ड का प्रोविजन है क्या? हमारे सारे कार्यकर्ताओं को दे दिए। कहाँ से है ये लाल कार्ड, किस कानून से दे रहे हैं लाल कार्ड, मुझे बता दो। मैं तो आज तक कहीं पढ़ा नहीं लाल कार्ड। अगर पूछोगे हंस देंगे, क्यों कहेंगे जी बस ये तो है, क्योंकि उसके मायने कुछ नहीं है, पर वो डर जाएगा बेचारा। लाल कार्ड आ गया जी मेरे पुत्र। अच्छा देखिए, कैंडिडेट भी मौजूद नहीं थी, क्या कानून में लिखा है कुछ इस तरह का? कुछ मैं आपसे अभी आग्रह कर रहा था कि अपराध में कौन सा ऐसा अपराध का कानून है जिसमें अपराधी मौजूद नहीं है, या उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, आपराधिक षड्यंत्र हो। कैसे गाड़ी में इजाज़त ली हुई है, गाड़ी रजिस्टर्ड है, गाड़ी का बीमा है, गलत जगह पार्किंग की भी धारा है मोटर व्हीकल एक्ट में, गलत पार्किंग का चालान कर देते, चालान भुगत लेते। वो सीज तो जब किया जा सकता है, कोई उसमें बीमा ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, ड्राइवर पर रजिस्ट्रेशन ना हो, सीज करने के लिए तो उसमें दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में। लेकिन भाई चुनाव आयोग के दुरुपयोग की, सत्ता के दुरुपयोग की तो कोई कानून नहीं जी।